तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। तो उस पाटलिपुत्र चैप्टर का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले का नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। दूसरा है कि किसने कहा पटना की नगर शोभा जो है वह देखने में प्रिय था। तो मेघास्तनीज ने कहा। कौन कहा जी? मेघास्तनीज ने कहा। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पुष्पपुर या कुसुमपुर था। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है कि उसका स्थिति कब से कब तक काल में उसका स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो 1000 वर्ष तक ले पटना की स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो आपका हो जाएगा उत्तर गंगा नदी। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो महात्मा बुद्ध आए थे बार बार। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पटन देवी। उसके आगे है कि पटना किस नदी के किनार पर अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनार पर हो जाएगा, ठीक है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है दी? तो कब से मनाया जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल से ही कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता है। मेघास्तनीज पटना किसके समय में आया था? जो मेघास्तनीज था ना, वह पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय जी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्प के रचना के आधार पर पाटलिपुत्र नाम पड़ा है पटना का, पाटल पुष्प के रचना के आधार पर। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आपका पटना हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो यह आपका दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ता है कौमुदी महोत्सव। किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बनाया गया है? तो गंगा नदी पर। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो आपका है वह आपका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है जी? तो वह आपका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, ठीक है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ। गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था? तो आपका अनाज को रखने के लिए। और गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्राचीन पटना या पटना में। और मुगल काल में किसका उदय हुआ? तो किसका उदय हुआ मुगल काल में? तो पटना का उदय हुआ, ठीक है। मुगल काल में किसका उदय हुआ? पटना का। अगला है कि गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे आपका? तो गोविंद सिंह संप्रदाय के 10वें गुरु थे। और कूटनीतिम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। और काबई मानसा के कवि कौन है? तो राजशेखर। और प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था तो पाटलिपुत्र। किस काल का शासन उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो अशोक काल के जो शासन है वो उत्कृष्ट माना जाता है। और विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को कहा है। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? तो इंद्रलोक जो कहा जाता है वो आपको पाटलिपुत्र को कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो पाटलिग्राम था। और भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कौन कहे थे? तो पाटलिपुत्र को कहा था भगवान बुद्ध ने। भविष्य में कौन सा नगर महानगर बनेगा? तो पाटलिपुत्र, ठीक है। अब कहता है कि पाटलिपुत्र का कुलगृह कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र का कुलगृह कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र जो है वह सरस्वती का कुलगृह, ठीक है। तो सरस्वती का कुलगृह कौन सा है? तो पाटलिपुत्र है। और मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। और संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है।
ठीक है, इतना ही अपना प्रश्न था। ठीक है, पाटलिपुत्र चैप्टर का। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए अभी जा करके मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।